नमस्कार, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम रैंकर्स पर। डियर, आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसको हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इस पर बात करेंगे। फिलहाल 5 से 7 मिनट में आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसके एडवांस कॉन्सेप्ट एंड यूजेज की हम बात करेंगे। तो वीडियो की हम शुरुआत करें इससे पहले एक आपके छोटे भाई का अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर को सबसे पहले पहुंचे। तो आइए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत और बात कर रहे हैं किसके बारे में, बताओ? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। आप कहोगे सर, सबसे पहले हम जब सीखते हैं कोई टॉपिक तो उसकी रूपरेखा तैयार करनी होती है। तो 5 से 7 मिनट में आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जानो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिरकार होता क्या है। अगर हमें यही नहीं पता तो फिर हम क्या खाक इस टॉपिक को पढ़ेंगे? तो समझो भाई, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सर एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। बोलो क्या होता है घोंचुओ? समझौता। क्या होता है? समझौता। समझौता आपको पता है कि दो व्यक्तियों के बीच में, दो बातों के बीच में होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर दो क्या चीज है जिनके बीच में हमें समझौता करना है? समझौता करना है हमें यहाँ पर किसके बीच में, बताओ? सब्जेक्ट के बीच में और बोलो वर्ब के बीच में। सर क्या समझौता करना है? समझौता क्या करना है? समझौता समझो क्या करना है। समझौता ये करना है कि सब्जेक्ट कहता है कि यदि भाई मैं सिंगुलर हूं तो वर्ब तुझे भी क्या होना पड़ेगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट कहता है मैं प्लरल हूं तो वर्ब तुझे भी क्या होना पड़ेगा? प्लरल। अब मैं एक और दो लिख रहा हूं तो इससे आप समझ जाइएगा, एक का मतलब सिंगल मतलब सिंगुलर और दो का मतलब प्लरल। ठीक है, मतलब एक से अधिक है, 4 है, 5 है, 2 है, 10 है, 50 है, लाख, करोड़, इतने जो सारे के सारे किस में काउंट किए जाएंगे? प्लरल में काउंट किए जाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी तो दौड़ रहा होगा, सर ये बात सब्जेक्ट ही क्यों कहेगा कि मैं सिंगुलर हूं तो वर्ब तुझे भी सिंगुलर होना पड़ेगा, मैं प्लरल हूं तो वर्ब तुझे भी प्लरल होना पड़ेगा, ये बात वर्ब क्यों नहीं कह सकती? तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहां पर भाई लाठी किसकी है? सब्जेक्ट की। तो भैंस भी किसकी होगी? सब्जेक्ट की। मतलब चलेगी भी किसकी? सब्जेक्ट की। तो यहां पर भाई पूरी दादागिरी किसकी चलने वाली है? सब्जेक्ट की। कि सब्जेक्ट जैसा होगा वैसी ही क्या होगी? वर्ब होगी। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर ये बातें इतनी सिंपल सी बातें हैं, आप हमें ये भी पढ़ा रहे हो? नहीं मेरे भाई, ये चीजें तो आपको पता है कि वर्ब हम पहचान ही लेंगे सिंगुलर प्लुरल कौन सी है, बट हम सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? असली सवाल यह है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा। सब्जेक्ट कब तो सिंगुलर होता है, कब प्लुरल होता है, कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन से सब्जेक्ट प्लुरल होते हैं। ये चीजें यदि हम पहचान पाए गए तो आपको वर्ब का यूज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं आज देखना इसके बारे में चर्चा कि सबसे पहले आप जानोगे सब्जेक्ट के बारे में। बोलो किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। अब आपको बात समझ में आएगी तो आप समझोगे सर सब्जेक्ट क्या होता है। शुरुआती तौर पर जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ा भी देते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य को करता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। बट आप ध्यान से समझोगे तो ये बात बिल्कुल गलत है कि जो कार्य को करता है उसको सब्जेक्ट नहीं कहते हैं। बिगिनर्स के लिए ये बात बताई जाए तो अच्छी बात है, बट आप एडवांस लर्नर हो भाई, आपको ये बात बताई जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सब्जेक्ट होता है जो कार्य को करता है। नहीं, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें सेंटेंस में जिसके बारे में बात करी जाए। तो आप ऐसे कह सकते हो सब्जेक्ट इज, इंग्लिश में बात करें तो आप कहोगे सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बताओ? बात करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अब किसके बारे में बात करते हैं? अब सेंटेंस में किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं तो वो क्या है? सब्जेक्ट है। किसी के बारे में भी बात होगी वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब आपको एक बात समझ में आएगी यहाँ पर कि सर सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं तो सब्जेक्ट तो कुछ सब्जेक्ट तो हमने पढ़े सिंगुलर होते हैं और कुछ सब्जेक्ट हमने पढ़े प्लुरल होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही पढ़े हैं। तो अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है। तो समझो, जो ये हमारे पास जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो आप कहोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट और क्या है बताओ? नहीं।
अगर हम इनकी बात करें तो ये सब्जेक्ट कैसे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फिर प्लरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं समझो। प्लरल सब्जेक्ट कौन से होंगे, देखो ये होते हैं हमारे प्लरल सब्जेक्ट। कौन कौन से बताओ, मैंने कहा आई, वी, यू और क्या है दे। इनको कैसे सब्जेक्ट कहते हैं, इनको हम कैसे सब्जेक्ट कहते हैं, प्लरल सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ये बातें समझ में आ रही है तो आपको फिर चर्चा करते हैं, बोलो किसके बारे में, वर्ब के बारे में। किसके बारे में बोलो, वर्ब के बारे में। अब कहोगे सर वर्ब, वर्ब हमने क्या सीखा, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लरल वर्ब प्लरल, ठीक है। नहीं, अब हम कैसे पहचाने कि सर सब्जेक्ट तो हम पहचान ही लेंगे कहीं, तो फिर वर्ब भी तो हमें पहचानना, बताओ वर्ब कौन कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है और कौन सी वर्ब प्लरल होती है। तो समझो भाई, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा और इससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वर्ब के, गारंटी से के साथ में। देखो जिस भी वर्ब के अंत में एस आ रहा है या फिर क्या आ रहा है बताओ, ई एस आ रहा है, एस और एस जिसके अंत में भी आ जाए वो वर्ब कैसी होगी बोलो, सिंगुलर होगी। वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और बाकी जितनी भी वर्ब बचेंगी वो आपकी कैसी होंगी, प्लरल होंगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आप कहोगे नहीं आई, नहीं आई तो देखो कुछ एग्जाम्पल देखना। मैंने कहा एक एग्जाम्पल यदि मैं आपके सामने लिखूं, मैंने लिखा गो और एक लिख दिया मैंने, बताओ गोज, ठीक है। इन दोनों वर्ब्स में आप बताइए मुझे सिंगुलर कौन सी है, प्लरल कौन सी है। तो आप कहोगे सर ये क्या है, सिंगुलर है, और ये क्या होगी, गो क्या होगी, प्लरल होगी। सर ये सिंगुलर क्यों है, क्योंकि एस इसके अंत में आ रहा है। एस फॉर क्या होता है, सिंगुलर। और एक ही बात कान खोल के दिमाग में बैठा लेना कि जिसके भी अंत में एस और एस आ जाए वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, और बाकी कैसी होगी, फिर प्लरल होगी। कुछ एग्जाम्पल और देखो तो भाई, कुछ एग्जाम्पल और। मैंने कहा आपको यहां पर लिख दिया मैंने, बोलो टीच, और एक वर्ब और लिख दी आपके सामने यहीं पर, बोलो क्या, टीचेज। क्या लिख दी, बोलो टीचेज। अब आप मुझे बता सकते हो क्या इसमें सिंगुलर कौन सी है। आप कहोगे सर एस तो इसके अंत में आ रहा है आपने जैसे बताया, तो बिल्कुल भाई एस इसके अंत में आ रहा है तो सिंगुलर भी कौन सी है, टीचेज है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो देखो हम ले लेते हैं। देखो मैंने कहा क्लेम, क्या लिख दिया बताओ, क्लेम, और एक लिख दिया मैंने, बताओ क्लेम्स। अब मुझे बताओ इसमें सिंगुलर कौन सी है। सर एस इसके अंत में है तो ये क्या है, सिंगुलर ये है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। चलो और एग्जांपल ले लो, नहीं समझ में आए तो। मैंने कह दिया आपके लिए ड्रिंक, क्या कहा बोलो, ड्रिंक, और मैंने कहा ड्रिंक्स, क्या कहा, ड्रिंक्स। अब बताओ इसमें सिंगुलर कौन सी है, तो सिंगुलर कौन सी है, ड्रिंक्स, और प्लरल कौन सी है, ड्रिंक। बोलो समझ में आई कि नहीं। चलो अब भी समझ में नहीं आया था, और समझो। मैंने कहा आपसे एच, एम और आर, इनमें सिंगुलर कौन सी है। आप कहोगे सर एज, क्यों, क्योंकि एस किसके अंत में, इसके अंत में। चलो और एग्जांपल समझ लो। मैंने कह दिया आपसे हैज और हैव, में से सिंगुलर कौन सी है। आप कहोगे सर हैज। मैंने कहा क्यों, क्योंकि एस हैज के अंत में है। चलो और बताओ तो, अगर हम आपसे कहें कि वाज और वर, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, वाज और वर, तो वाज और वर में सिंगुलर कौन सी है, सर वाज। क्यों, क्योंकि एस किसके अंत में है, वाज के अंत में। और समझते हैं, देखो अगर आपसे कहें हम डू और डज, डू और डज, तो बताओ भाई क्या है। तो आप कहोगे सर डज, क्योंकि डज क्या है, एस इसके अंत में है। अरे समझ में आया। जिसके भी अंत में एस होता है वो सारी वर्ब कैसी मानोगे, सिंगुलर। अब थोड़ा सा दिमाग में यहां पर चलेगा आपके, दिक्कत आ सकती है आपको। देखो कि एक तो होता है सर पास और एक होता है पासेज। बोलो सर दोनों के अंत में ही एस है। अगर एस और एस दो में कंट्रोवर्सी हो जाए तो प्रायोरिटी सिंगुलर किसको देनी है, एस को। क्या बोला मैंने आपको, अगर दोनों के अंत में एस एस आ जाए तो सिंगुलर कौन सी होगी, जिसके अंत में ई एस आता है, ठीक है। तो यहां पर ई एस किसके अंत में आ रहा है, इसके अंत में पासेज, तो पासेज क्या होगी, सिंगुलर होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब इसके दम पे आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको बताने पड़ेंगे। अब बताने कैसे है कि मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लरल वर्ब भी प्लरल होनी चाहिए। बोलो है कि नहीं ऐसा, क्लियर है कि नहीं ऐसा। आप देखो तो कुछ एग्जाम्पल आपको यदि समझाए जाए तो आप, जैसे मैं यहां पर लिखूं, मैंने कहा सी और मैंने लिखा डू और डज,
आप बता सकते हो क्या सर डू और डज में से क्या आना चाहिए? मैंने कहा आई डैश हैज और हैव में से क्या आना चाहिए? मैंने कहा वी रीड और रीड में से क्या आना चाहिए? ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप मुझे बता सकते हो क्या इनमें से क्या क्या आना चाहिए? तो आप कहोगे सर देखो हमने अभी सीखा था क्या, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी चाहिए? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट क्या है सर? सी, और सी इज सिंगुलर। देखो यहां पर देखो सी इज सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी चाहिए कि सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? जिसके अंत में एस आता है। सर कौन आ रहा है एस? कौन सी वर्ब में आ रहा है एस? ये रहा देखो, ये क्या आएगा? डज। तो क्या लिखोगे बताओ इसमें? डज भरोगे। ठीक है। अच्छा, आई के साथ में आप देखो आई कौन सा सब्जेक्ट है? अब इधर ध्यान दे लो भाई, आई जो सब्जेक्ट है हमारा कैसा है? प्लरल है, तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लरल। तो इसमें प्लरल कौन सी है? सर हैव है। सर हैज क्यों नहीं है? क्योंकि एस आ रहा है, एस फॉर सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है। अच्छा, इसमें देखो वी की बात करें सर, वी कैसा है? वी सर प्लरल है। आप कहोगे सर इनमें प्लरल कौन सा है? मैंने कहा रीड, तो ये क्या लिखोगे? रीड लिखोगे, क्योंकि ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एस लगने से क्या हो जाती है? वर्ब सिंगुलर हो जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ऐसे ही इसका और कॉन्सेप्ट यदि आपको समझना डिटेल में तो एक वीडियो बनी हुई है एसईएस जोड़ने की, उसको आप चैनल पर विजिट करके देख लेना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा एस कब लगता है और यस कब लगता है। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके जो एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें बनी बनाई इंग्लिश आती है ना, तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें यदि क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, रोहन एंड सोहन डैश नॉट कम हेयर। अब इसमें आप मुझे बताओ डू और डज में से वर्ब भरनी है। आप कहोगे सर देखो यहां पर रोहन क्या है? सिंगुलर है। यहां पर सोहन क्या है? सिंगुलर है। बट किसके द्वारा जुड़ रहे हैं बोलो? एंड के द्वारा। किसके द्वारा? एंड के द्वारा। अब ये एक ये रहा और एक ये रहा, कितने हो गए? दो। जब सब्जेक्ट आपके दो हो गए मतलब प्लरल हो गए, दो का मतलब प्लरल होता है। जब सब्जेक्ट प्लरल है तो हमने पहले क्या सीखा था? सब्जेक्ट प्लरल तो वर्ब भी प्लरल। तो अब देखो सब्जेक्ट प्लरल हो गए तो वर्ब भी प्लरल, इनमें वर्ब प्लरल कौन सी है? सर डू। सर डज क्यों नहीं है? क्योंकि एस लगा हुआ है। एस वाली तो क्या होती है? सिंगुलर होती है। तो आप केवल क्या लिखोगे? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा आपके लिए कि रोहन एंड सोहन डैश वर और वाज प्रेजेंट हेयर। अब बता सकते हो क्या? बोलो क्या आएगा? है सेम ही है सर। ये देखो और ये देखो क्या है? प्लरल है। जब प्लरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी चाहिए? प्लरल। सर प्लरल वर्ब कौन सी है बताओ इसमें? सर प्लरल कौन सी है? वर। तो हम क्या भरेंगे? वर भरेंगे। ये तो था भाई इसका बेसिक। उम्मीद है बेसिक चीजें आपको कहीं ना कहीं क्लियर हुई होंगी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काम करेगा। ठीक है, अब इसके हम एडवांस यूजेज एंड कॉन्सेप्ट पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए, अब उसके से पहले मैं इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा। ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो एक क्वेश्चन देखो, मैंने कहा माई फादर एंड गार्जियन
डैश कम और कम्स में से आपको वर्ब भरनी है। एक एग्जाम्पल और लिखूंगा, माई, इसी का सेम, फादर एंड गार्जियन, सॉरी, एंड माई गार्जियन, डैश कम और कम्स। इसमें क्या है, दोनों क्वेश्चंस को आप मुझे बताओगे, इन दोनों क्वेश्चंस में क्या आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लरल, वर्ब भी प्लरल। अब आपको समझ में आएगा कि सर देखो यहां पर अब ये कॉन्सेप्ट का इसका जब हम जवाब देंगे इनको, है ना। बाकी इससे पहले आप उस कॉन्सेप्ट को समझो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब समझो होता क्या है कि समझना यहां पर कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक एंड के द्वारा दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, एंड के द्वारा कितने सब्जेक्ट जोड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट। एक यहां पर लिख रहा हूं एंड, और एंड के द्वारा एक सब्जेक्ट इधर जुड़ेगा, एक सब्जेक्ट इधर जुड़ेगा, ठीक है। एंड के द्वारा मान लीजिए दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, और ये एक सब्जेक्ट रहा हमारा, एक ये सब्जेक्ट रहा, ठीक है। उसी प्रकार से यहां एक ये सब्जेक्ट रहा, एक ये सब्जेक्ट रहा, ठीक है। अब होता यह है कि अगर इन दोनों सब्जेक्ट से पहले, समझो मेरी बात ध्यान से, अगर एंड के द्वारा दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और दोनों सब्जेक्ट से पहले कोई ना कोई क्या लगा हुआ है, बताओ, डिटर्मिनर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, डिटर्मिनर। अब आपको समझ में नहीं आया तो डिटर्मिनर क्या होता है मैं आपको बता दूं कि डिटर्मिनर देखो, ए एन द माई योर हेज हर देयर आर, ठीक है, देश देश दोज एटीसी, ठीक है, एक्स्ट्रा। ये सारे के सारे क्या है, अपने आप में डिटर्मिनर। इनमें से मान लीजिए कोई भी दोनों सब्जेक्ट के साथ में लगा हुआ है तो इसका मतलब समझेंगे कि दोनों व्यक्ति क्या है, अलग है, समझे कि नहीं। और मान लीजिए एक सब्जेक्ट के साथ में डिटर्मिनर लगा हुआ है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक सब्जेक्ट के साथ में डिटर्मिनर लगा हुआ है और इस दूसरे के साथ में डिटर्मिनर नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब समझेंगे कि ये दोनों व्यक्ति क्या है, एक ही, समझे कि नहीं। अब आओ अपने कॉन्सेप्ट पे। अब आपको समझ में आएगा कि यहां पर माई फादर और गार्जियन दो है, एंड के द्वारा बोलो जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, ये एंड के द्वारा जुड़ रहा है। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि सर माई फादर है, जो फादर के साथ में क्या लगा हुआ है, माई, ये माई डिटर्मिनर्स लगा हुआ है। बट आप देखोगे कि एंड के बाद भी गार्जियन है, तो गार्जियन से पहले कोई डिटर्मिनर नहीं लगा हुआ, तो हम इसको समझेंगे कि ये दोनों व्यक्ति कैसे हैं, एक ही है। जब दोनों व्यक्ति एक है तो वर्ब का यूज भी तो एक ही, मतलब सिंगुलर करना पड़ेगा। तो दोनों व्यक्ति एक है तो वर्ब का यूज भी सिंगुलर करना पड़ेगा। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब कौन सी है, सर जिसमें एस लगा हुआ है वो सिंगुलर है, तो हम क्या भरना पसंद करेंगे भाई, यहां पर कम से लिखेंगे। बोलो समझ में आई की बात नहीं आई, ठीक है। अच्छा सेम इस पे आओ, मैंने कहा माई फादर एंड माई गार्जियन, है ना। आप कहोगे सर गार्जियन और फादर एक ही तो होते हैं, नहीं मेरे भाई। मान लीजिए आप कहीं दूसरी जगह आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप अपने मामा के घर पढ़ रहे हो, आप अपने कहीं फूफा के घर पढ़ रहे हो, बुआ के घर पढ़ रहे हो, तो वहां पर डेली के डेली थोड़ी जाएंगे आपके पापा। अगर स्कूल में कोई बुलाव आ जाए आपके लिए तो स्कूल वाले कहें कि अभिभावक को लेके आओ, अभिभावक मीन्स गार्जियन को लेके आओ, तो ऐसा थोड़ी कि आप डेली के डेली पापा को ही लेके जाओगे, नहीं। तो यहां पर आप क्या समझ रहे हो कि फादर के आगे माई लगा हुआ है और गार्जियन के आगे माई लगा हुआ है। तो यहां पर मतलब ये कि फादर तो आपके गांव में है बट गार्जियन हो सकता है आपके फूफा बने हो, हाँ भाई, गार्जियन आपके मामा बने हो। तो ये दोनों व्यक्ति क्या है, अलग अलग है। जब दोनों व्यक्ति अलग अलग है तो अलग अलग डिटर्मिनर्स यूज किया हुआ है, तो हमें वर्ब का यूज भी कैसे करना होगा, प्लरल रूप में करना होगा। जब ये सब्जेक्ट प्लरल हो रहा है तो वर्ब भी तो कैसी चाहिए, प्लरल। और अभी तो सिखाया सर प्लरल वर्ब कौन सी होती है, जिसके अंत में एस आता है। सर कौन से, किसके अंत में एस आ रहा है, सर इसके अंत में एस आ रहा है, वो सिंगुलर है, सॉरी। तो अभी तो सिखाया कि प्लरल वर्ब कौन सी होती है,
जिसके अंत में एस नहीं आता है, और जिसके अंत में एस आता है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो अब आप ध्यान से समझोगे कि यहां पर क्या है, बताओ यहां पर क्या है, कम आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि यहां पर आपको प्लरल वर्ब की रिक्वायरमेंट है। तो प्लरल वर्ब की क्यों है, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति क्या है, अलग अलग है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यदि ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन देखना, मैंने लिखा दो प्रिंसिपल एंड द पियोन डैश वाज और वर में से भरना है गोइंग टू आगरा। बताओ, एक तो ये भरना है। एक और एग्जांपल देता हूं, लिखो द गवर्नर एंड द सेक्रेटरी। वाज और वर में से भरना है, प्रेजेंट ईयर। ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्या आना चाहिए, दोनों में आप मुझे भर के बताओगे। नंबर नेक्स्ट, यहां लिख रहा हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने लिखा द एक्टर एंड सिंगर हैज, और हैव में से भरना है लेफ्ट द होटल। लेफ्ट द होटल। एक इसी 6 नंबर पे सेम देखो, द एक्टर एंड एक्ट्रेस डैश हैज हैव लेफ्ट द होटल। अब आप मुझे इन सभी क्वेश्चंस का जवाब दोगे। देखो, द प्रिंसिपल एंड द पियोन दोनों के क्या लगा हुआ है, डिटरमिनर लगा हुआ है। यही तो बात सीखी थी भाई हमने अभी। अगर सब्जेक्ट, दोनों के सब्जेक्ट से पहले डिटरमिनर लगा हुआ है तो वर्ब कैसे यूज करोगे, प्लरल। तो यहाँ पर प्लरल वर्ब आएगी कि नहीं आएगी, दोनों के साथ लगा हुआ, मतलब दोनों व्यक्ति क्या है, अलग अलग है। तो अब बताओ क्या लिखोगे, वर। यहाँ पर क्या लिखोगे, वर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बताओ, वर आना चाहिए। इधर देखो, द गवर्नर एंड द सेक्रेटरी, तो क्या लिखोगे भाई, यहाँ पर दोनों के साथ में डिटरमिनर लगा हुआ है, तो बोलो क्या लिखोगे, आप प्लरल लिखोगे। तो प्लरल लिखोगे तो क्या आएगा, बोलो वर आएगा। लेकिन अब आइए इन 2 क्वेश्चन पर, इनमें आपको कॉमन सेंस यूज करना है और आप बताना है। अब आप देखोगे कि इसमें क्या है, एक के साथ में डिटरमिनर लगा हुआ है, सिंगर के साथ में नहीं लगा हुआ, एक्टर के साथ में लगा हुआ है। लगा हुआ है एक के साथ में, जब एक के साथ में लगा हुआ है तो वर्ब कैसे यूज करोगे, सिंगुलर। सिंगुलर यूज करोगे तो बोलो क्या आएगा, यहाँ पर हैज आएगा। बोलो क्या आएगा, हैज। अब होता यह है कि कई बार, अब लेकिन इसमें कॉमन सेंस आप यूज करोगे तो इसमें क्या आएगा, बोलो इसमें आएगा हैव। क्या आएगा, हैव। अब आप कहोगे सर ये कॉन्सेप्ट आपने बताया ये तो गलत है। आप अपना, है ना, ये जो भेजा यूज करो। कैसे कि एक्ट्रेस क्या है, फीमेल। क्या है बताओ, फीमेल। और ये क्या है, मेल। अच्छा, मेल और फीमेल एक ही हो सकते हैं क्या, नहीं ना, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे। जब अलग अलग होंगे तो आप वर्ब भी कैसे यूज करोगे, बोलो प्लरल यूज करोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि एक नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको ध्यान दिया हो तो थंबनेल में एक क्वेश्चन लगाया था, उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने अभी 2 क्वेश्चन है आपके सामने, नो ट्री एंड नो एनिमल इज, नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स आर। दोनों क्वेश्चन सही कौन सा है, गलत कौन सा है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है, क्या है। तो ध्यान से समझना, ये दोनों क्या है, सही है, दोनों सही है। क्या, अगर एंड के द्वारा
दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं और दोनों से पहले नो लगा हुआ है, नो के बाद आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। नो के बाद ट्रीज प्लरल नाउन है, नो के बाद एनिमल्स प्लरल नाउन, अगर दोनों जगह प्लरल नाउन है तो वर्ब कैसी होगी, प्लरल। तो ये क्या है, एकदम सही है। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। एंड का कुछ कॉन्सेप्ट जो है, एंड से रिलेटेड अभी और कॉन्सेप्ट बचे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे, और जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नेक्स्ट क्लास में, ये हमारी थोड़ी बेसिक सी क्लास थी। अब आने वाली क्लास में हम अब इसके कुछ एडवांस लेवल पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।